यही रहते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। गवाहियों को सुने, सबको जय मसीह की, सब बैठ जाएंगे बगैर अपनी जगह पर, सब बैठे जल्दी से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आज की आराधना तेरे सड़क के राज्य में ग्रहण हो, यीशु मसीह के नाम में देगी। फर्स्ट टाइम सबको जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी, मेरा नाम बबली है। मैं कई दिनों से बहुत बीमार थी और मुझे प्रभु का आशीष मिली है। कितने दिन से बीमार थे? मैं 10 दिन से बीमार हूँ। मेरे को खून की कमी, बुखार टाइप है। कितना खून आपका? 5 ग्राम खून। चक्कर आ रहे थे, दवाई बहुत ज्यादा। तो मैं प्रभु का बार बार धन्यवाद करती हूँ। उनका बहुत बहुत आशीष है। उनकी कृपा से मुझे राहत मिली और मैं ठीक। अच्छा, और सिस्टर जी की तबीयत खराब थी, परमेश्वर का धन्यवाद कर। परसों फोन आया सिस्टर का और मैं मीटिंग अटेंड कर थी। सिस्टर जी बोली कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी फोन पर ही प्रार्थना करेंगे। जब आपकी फोन पर प्रार्थना करी तो आपको कैसी नींद आई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत मुझे अच्छी नींद आई है। कैसा महसूस हुआ? ठीक लगे जैसे प्रभु मेरे साथ है और उन्होंने मुझे पूरी आशीष दी। अरे जोर से तालियां बजाएं। फोन आया और रिंकू की मम्मी है जो पड़ोस में से लड़की आती है, वो बोली मम्मी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम चर्च में आ रहे हैं। मैं कहा नहीं, आप विश्वास कीजिए, मैं प्रार्थना कर देती हूँ और आप पानी ले लीजिए। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना करी और मैंने अगले दिन फोन किया, कैसे हो आप? कहती मैं बहुत अच्छी हूँ और पहले से मुझे आराम है। बहुत आशीष है उनकी कृपा। हालेलुया, परमेश्वर को देंगे। बैठ को चंगाई दी, बुखार, टाइफाइड, कमजोर आत्मा, कमजोर दिल को जय मसीह बोलो। जय मसीह की सभी को। इनकी गवाही है, परमेश्वर का धन्यवाद है और सिस्टर जी खुद देंगे, शॉर्ट में गवाही देंगे अपने परमेश्वर का धन्यवाद। दो शॉर्ट में। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम प्रीति है, मैं मोर सिंह चौक से आती हूँ। मैं एक ज्वेलरी शॉप पे काम करती हूँ। तो वहाँ पे ना 600 रुपए की चुटकियाँ जो होती है पैरों की, वो गुम हो गई थी। इसकी किसी लड़की ने लापरवाही से मतलब पजेबों के डब्बों में डाल दी थी, तो वो कहीं मिल नहीं रही थी। तो सर ने कहा भाई देखो ढूंढो कहाँ पे है, तो ढूंढा कहीं नहीं मिली। तो हमने फिर सर जी कहने लगे भाई मेरी खून पसीने की मेहनत से आता है सारा सब कुछ यहाँ पे, तो तुम ऐसे लापरवाही नहीं बरतोगे तो तुमने ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने जब मेरे नहीं मिली थी तो हमारा बहू कहता है कि तुम्हारे 2 लड़कियां जो दिखा रही थी ना, उन दोनों के ऊपर 600 रुपए का जुर्माना भरा जाएगा। तो अगले दिन फिर मैं जैसे रात को आ गई थी तो मैंने भाई निराश थी अपने, बहुत ज्यादा वो हो गई थी। तो मैंने रात को प्रार्थना करी, रोते हुए प्रभु से बोला, प्रभु अगर तू देखता है मेरे प्रभु, अगर मैं इतना सभी कुछ मिलता है तो मैं किसी का कुछ रखती नहीं हूँ। आज से पहले कभी मैंने ऐसे चोरी चारी का कुछ कभी ऐसे नहीं किया। तो प्रभु ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा, मेरे प्रभु इस इल्जाम को तू ही दूर कर सकता है, क्योंकि तू ही मेरे को देखता है, मैं ईमानदारी से चलती हूँ, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया। तो मैंने प्रभु से कहा मेरे पर जो दाग लगा है मेरे प्रभु ये तू ही दूर करेगा, मेरे खुदा तू ही सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगले दिन जब रात को ही मेरे को प्रभु ने अंदर से आवाज आई, जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी रोते हुए, तो कहते हैं प्रभु कि वो चुटकियां तेरे डब्बों में ही मिलेगी, कहीं नहीं गई है। तो अगले दिन मैं जब गई बड़े उत्साह से गई कि उस लड़की से बोला कि स्नेहा उन्हीं डब्बों में देख, चुटकियां वहीं मिलेगी, कहीं नहीं गई, क्योंकि कस्टमर ने तो ली नहीं है, क्योंकि हमने भैया ने कैमरा उमरा भी चेक कर लिए होंगे पीछे से, वो तो मुझे नहीं पता। तो हमने वो जब ढूंढी तो कहीं नहीं मिली। तो एक लड़की का दिमाग चला, तो उसने कहा कि वो लड़की दिखा रही थी चुटकियां भी और पजेबे भी, तो उस पजेब के डब्बे में रख, क्योंकि वो लापरवाही से काम करती है। तो वो चुटकियां उन्हीं डब्बों में मिली मेरे प्रभु। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सर से बोला प्रभु भाई सर जी के ना वो चुटकियां मिल चुकी है, तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं आके धन्यवाद करने लगी, मैंने पास्टर को भी बताया। परमेश्वर का धन्यवाद, अच्छी गवाही करी। जब हम ईमानदारी से चलते हैं परमेश्वर कभी भी हमारी नामधराई नहीं होने देता, और ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने इसके मन में डाला कि चीज वही है, हालेलुया, और परमेश्वर ने इसके मुंह काला होने से बचाया, लज्जित होने से बचाया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोर से ताड़ी, जोर से बोलो।
हालेलुया। आपका नाम प्राची है, ये परमेश्वर का धन्यवाद। किसमिस की बड़ी लड़की है, परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये जब एक बारी फास्टिंग प्रार्थना रखी थी तो उसने घर जाके बताया, यहाँ नहीं बताया, कहती परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषाओं से भरा, मुझे वर्ड दिया। जब मैं बोल रही थी तो कहते मेरी जीभ ना अपने आप ही बाबा ऐसे कुछ बोल रही थी। परमेश्वर की जीभ तो तड़ा जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की आग हमारी जीभ पर ठहर दे। ये छोटी कितने साल की आग? 10 साल की है। देखो 10 साल का बच्चा पवित्र आत्मा से भर सकता है। अगर आप बड़े होके पवित्र आत्मा से नहीं भरते तो परमेश्वर से मांग लीजिए, बगैर मांगे ही दे देता है परमेश्वर। कहता मेरे महिमा के लिए तुम मांगोगे, याकूब 5 के लिए बुद्धि और समझ के। परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा वरदान से भरे तो परमेश्वर भरता है जो मांगते उसकी महिमा के लिए। मत्ती 7:7 भी बोलता कि तो उसने मांगा और उस दिन परमेश्वर ने इसको भरा। ये बोल रही है कि मेरा छोटा भाई है जो भी परमेश्वर ने दिया प्रिंस, उसके प्राइवेट पार्ट में घाव कोई इन्फेक्शन हो गया था। हमने प्रार्थना करी और यहाँ डेली 24 घंटे 2 टाइम प्रार्थना होती है सभी के लिए। परमेश्वर ने चंगाई दी और उसके मुंह में फुलका था और ये कहते कि हमने प्रार्थना करी, फुलके पे हाथ रखे, अंदर मुंह में हो गया होगा और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। देखो छोटी बच्ची का विश्वास देखो कि प्रार्थना करी, मुंह में झाला था कि प्रभु उसको चंगा कर दे, मेरे भाई को चंगा कर दे। और पवित्र ये विश्वास कौन बढ़ाता है? परमेश्वर बढ़ाता है। जब हम उससे प्यार करते, जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं। हालेलुया। तो हमें किसकी तरफ देखना चाहिए? परमेश्वर की ओर देखना। कैसी भी परिस्थिति हो, अब्राहम धर्मी गिना गया था परमेश्वर का धन है। कैसे? क्योंकि उसने विश्वास परमेश्वर पर रखा। हर एक कठिनाई और परेशानी में किस पर विश्वास रखा? जब उसको कोई औलाद नहीं थी, जब वो भी निराश हुआ था, तो उसने भी किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पर। तो आपका भरोसा कहाँ है दुख और परेशानियों में? परमेश्वर पर या किसी मनुष्य पर लगा? धर्मी गिना गया था वो। हालेलुया। और वो सबको आशीष दे। अच्छी दुआई से हाथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप जय मसीह बोले सर, जय मसीह के बोले सर। भाई सोनू है, परमेश्वर का धन्यवाद। भाई ने कितनी अच्छी बात बोली है कि जब से हम परमेश्वर में आए हैं, जब से हमने कोई गोली नहीं खाई बीमारी की, हम सिर्फ प्रार्थना पे भरोसा रखते हैं। अब आपके ऊपर ये बात जाती है कि आप गोली खाओगे या फिर प्रार्थना वाली गोली खाओगे। वचन आपको पता है बाइबल क्या कहती है? गोली है, कहते इस गोली को जेब में रखना है या मुंह में डालना है? जेब में डाल के घूमो। सर में दर्द हो रहा, पास्टर जी तबीयत खराब नहीं, आज डाल के चली हूँ, जेब में डाल रखी। पास्टर, अच्छा पास्टर आप गोली आपने खाई थी, ली थी? नहीं पास्टर जी जेब में डाल रही। पास्टर जी मेरी काख में है गोली, तो है उसको मुंह में नहीं डाल लोगे। जब तक आप उस गोली को जेब में डाल के घूमोगे और मुंह में नहीं डालोगे तो कैसे चंगाई पाओगे? मैं परमेश्वर के बाइबल के वचन की बात कर रही हूँ। वचन को जब तक नहीं खाओगे तो अंदर से वो बीमारी कैसे निकलेगी? भाई ये कह रहा हमने कभी भी कोई गोली नहीं खाई है। जोर से तालियां बजाएं। परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विपिन है और मैं 11 वार्ड से आता हूँ। मैंने नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए, मेरे को नौकरी नहीं मिली थी। जहाँ जा रहा था वहाँ बस कह रहे थे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। मेरे रास्ते खुले थे नौकरी के लिए। तो मैंने आके पास्टर जी को बोला, मगर पास्टर जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, ना मेरे को काम मिल रहा है। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे फिर पास्टर जी ने किसी से बात भी की। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे नौकरी से ब्लेस किया परमेश्वर ने और मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद है। खड़े रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पीछे खड़ो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विपिन भाई है, 12वें महीने से, कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा ही आने वाला है। 12वां जनवरी फरवरी 3 महीने से काम लगता है छूट जाता है, काम लगता है छूट जाता है। और मैं यही प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसे ऐसा काम दे कि परमेश्वर हटे ना। सैलरी नहीं बोली मैंने परमेश्वर सर मुझे इतनी सर, मुझे काम ऐसा दे। परमेश्वर का धन है। मैं इसकी प्रार्थना करी। विपिन कई बात बन गया काम की, आप पास्टर जी बन गई, जा रहा हूँ मैं कहा जा भाई। फिर खबर देती, मैं कहा भाई क्या बात हुई, कितने क्या ऐसा? पास्टर जी ऐसे ऐसे हुई, ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है। आज पास्टर जी वहां से भी जवाब दे दिया। फिर अगले दिन जा भाई कहीं जवाब दे दिया। मैं कहा तू मेरी सुन, घूम लिया ना सारी जगह, अब मेरी सुन। परमेश्वर से मैं 3 दिन से प्रार्थना करके पर उसको अच्छी नौकरी दी। तो मेरे मन में एक नौकरी आई है। कह रहा हाँ। मैं कहा मैं बात करूं बंदे से?
कहता कर लेना। मैंने कहा कर ली है मैंने बात। और मैंने भाई से बात करी, सोनू से। मैंने कहा भैया एक अच्छी नौकरी चाहिए जैसे आप लगे, भले वो सैलरी थोड़ी हो। आपको पता है, एक मिनट मेरी बारी, इस बाइबल में क्या लिखा? अभी तक किसी को वचन नहीं मिला कि मैं थोड़े में बरकत दूंगा। और मैंने आज तक वो गवाही अभी तक नहीं सुन ली किसी की। और मैं मांग रही हूँ, मेरे को दे रखी है वो गवाही। ये देखो कितनी ऊंची हाथ। मैंने कहा परमेश्वर वो थोड़े लोग वाले एक बार ये कह दे कि मैं 6,000 में बल्ले बल्ले कर रही हूँ, 10,000 में पास्टर जी वाह वाह बल्ले बल्ले कर रही हूँ। वो तरस रही है मेरी खुदा। मैं मांग रही हूँ परमेश्वर से वो बरकतों को, क्योंकि तूने मुझे वो ग्रेस दे रखी है। मैं तेरे लोगों पर देखना चाहती हूँ, पर अभी तक मैंने नहीं देखी। परमेश्वर मैं मांगती हूँ, माँ परमेश्वर एक दिन वो आएंगे, वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने 10,000 में बल्ले बल्ले नहीं, 15 चाहिए, 20 चाहिए, फिर भी रोते रहते। देखती हूँ मैं 10-10 हजार सैलरी से 15,000 और 25-25 हजार। मैं सच में कहती हूँ मेरे घर में 25,000 नहीं आता। ध्यान से मेरे कैमरे की ले लो वैसे से। पर उसने चारों कोणों में आज वचन भी वही है, ढेर से भर रखा है और इतनी बरकत दे रखी है ना कि हमेशा हाथ यूं करवा रखा ऐसे कि ले लो ले लो। इतना इतना हद से ज्यादा सब चीजों से प्लस कर रखा परमेश्वर ने, सोने गोल्ड से, आत्मिक धन, मानसिक शरीर, सब चीजों से प्लस। जहां भी हाथ लगाऊं वहीं धनी आशीष नहीं है, उसने मुझे आत्मिक रीति से भी ब्लेस कर रखा है। ये संसारिक आशीष ही नहीं, उसने मानसिक शारीरिक। मेरे बच्चों को कहते ना प्रेम तो भजन सहित 112 के। आप कौन सी आशीष सोच रहे? ये वाली आशीष नहीं, मुझे उसने सारी आशीषों को ब्लेस करा। जब वो सारी आशीष आत्मिक आशीष आएगी तो वो आप सारी चीजों की आशीषों को पाओगे, बच्चों की आशीषों को पाओगे, धन की आशीष को, मानसिक आशीष पाओगे, दिमाग सेट रहेगा आप लोगों का, बुद्धि वो परमेश्वर याकूब 5 के अनुसार आपके ऊपर देगा। हालेलुया। तो भाई को अच्छी नौकरी से भले ही कम सैलरी हो, मैं कहा संतुष्ट हो जाना। और उसके बाद तो फिर मैं कहा मैं भी चुपचाप ही बैठी हूँ, ये परमेश्वर की ओर से तेरा SI का कार्ड बनेगा है। अपने माँ बाप परिवार को सारों को जोड़ लेना अच्छे से हो, ऐसे कार्ड लेके जाएगा तेरी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। आओ जी बाबू जी, कोई दुख सुख हो बाई चांस कुछ पता नहीं लगता। मैं तो कहता उस कार्ड की कभी यूज ही ना हो, मैं मांगती हूँ कार्ड कभी यूज ही ना हो। अगर यूज भी हो तो परमेश्वर कहता है अच्छे हॉस्पिटल में घर परिवार का कोई इलाज करवा सकता है। दुख बीमारी सबके, परमेश्वर ने कहा कि ये तो नहीं कहा कि प्रभु में आगे कभी दुखी नहीं होगा, बुखार ही नहीं होगा, बीमारी नहीं, कोई ऐसा तो नहीं बैठा सोच के। दुख सुख आता है तो कोई भी ऐसी परेशानी हो तो परमेश्वर आपके साथ ऐसी नौकरी दिलवा दी है। अगर तू उसमें कमाई में तेरे बरकत नहीं आएगी ना, मैं सच में परमेश्वर से विनती करती हूँ, परमेश्वर फिर तो उसके 30,000 में 25,000 में पुर करते फिरेगी, 30,000 में भी मगर प्रभु तूने मुझे इतनी आशीष का आशीष दे दी। मैं रो रो के धन्यवाद करती हूँ और उनकी सुनती हूँ, वो रोते रहते हैं। परमेश्वर कैसे पूरा पटेगा? तो कमी है उनके जीवनों में, वो नहीं देख पा रहे क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है। वो सिर्फ एक आशीष को देखते हैं, धनी होना वापस सकते हैं, धनी होना ही हम ब्लेस हैं। आज वचन और कॉपी डायरी को निकाल लीजिए। अगर किसी को सारी चीज प्रॉपर चाहिए, मती 13 2 दिन से मनन कर रही हूँ मैं, कल परसों से मती ही पढ़ रही हूँ। और आज भी परमेश्वर ने कहा कि आगे मत जाओ, ना 14 पढ़ ना 15 पढ़, 13 पे ही अटकी हुई 2-3 दिन से। तो आज आप मती को निकालोगे, 13 अध्याय को परमेश्वर का। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती, भाई को ब्लेस करा, जोर से तालियां बजाएंगे। SI का कार्ड बन चुका है, अच्छी नौकरी दी है और बढ़िया स्टैंडर्ड की नौकरी है। इसको लग रहा है ऐसे, और आगे आगे देखना इसकी सैलरी कितनी जाएगी, बढ़वा दूंगी परमेश्वर से। अगर यही कहते कि सैलरी से 10 मान से बढ़ के देना हो, 10 में उसको तो ऐसे तोल दे, कभी ना कट्टा नूंगा ना इधर। पर परमेश्वर का मैंने देखा लोगों को बढ़ते ही ज्यादा देते हुए देखा। देखो परख के देखो, मलाकी 3:10 क्या बोलता है? भला जरूरी नहीं है कि मेरी 10,000 एक ही 1,000 फटकी, नहीं पास्टर जी ये लो 1500 दूंगी, मेरी भले ही 10,000 सैलरी हो, उसी में से टांका भले काट लेंगे, प्रॉपर सुई चलाएंगे, वो भी प्रॉपर ही चलाता रहता है। कहते इसी में खुश रहो तुम, मैं भी खुश हूँ। हाँ पर पास्टर जी हम भी खुश है, ब्लेस है, पर सैलरी नहीं बढ़ रही पास्टर जी, पता नहीं क्या हो रहा। अरे तुम परमेश्वर को दुगना देखे देखो, दुगना 1000 है तो 2000 ही बोलो क्या प्रभु आज तू 8,000 में मेरी परख के तो देखो, भला है वो खुद कह रहा है, पर नहीं इतना ही करेंगे। तो परमेश्वर धन्यवाद करते, भाई को अच्छी नौकरी के लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है माँ बाप अच्छा
अच्छा एक मिनट, ठीक है। दो तरह की बोलो भैया, कब जाओगे? कल से? किस टाइम से किस टाइम? 8 से 1 बजे। ठीक है। ये ब्रदर मुकरे। जय मसीह की सभी को। मैं अमित कुमार हरि सिंह चौक से आता हूँ। मेरी गवाही ये है। मेरी गवाही ये है कि मेरी 2 स्कूलों में लगी म्यूजिक टीचर की नौकरी, और प्रभु ने मुझे नौकरी से ब्लेस किया। प्रभु ने मुझे अच्छी नौकरी से ब्लेस किया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। देखो खड़े हैं यहाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या रोजगारी, नशे के लिए, कर्जे के लिए, बीमारियों के लिए, और जो भेंट बोते हैं अपना 10 मास फास्टिंग के साथ प्रार्थना और उपवास होते हैं डेली, सबके लिए। तो कोई यहाँ पर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा, भाई को अच्छी नौकरी से परमेश्वर ने ब्लेस करा। जोर से ताड़ी। टीचर जोर की सिखाएगा बच्चों को, देखो कितनी स्टैंडर्ड की नौकरी मिली है। अच्छा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर के लिए समय निकालता है, बजाता है। अगर ये ईमानदारी से बजा, भले इसको यहाँ बजाने के पैसे ना मिले, पर परमेश्वर वो गुप्त धन इसके जीवन में उड़ेल देगा। ऐसी आशीषें देगा, अच्छे सुंदर बच्चे से भी ब्लेस करेगा जो ये मांग रहा है। परमेश्वर उन बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से उसके घर परिवार को छुटकारा दे चुका है, जो कोई भी नहीं दे सकता, जो उसको धन भी नहीं दे सकता। और परमेश्वर एक अच्छी गुड न्यूज के साथ इसे ला रहा है। आप नोट कर लीजिए, परमेश्वर जो परमेश्वर के भवन के लिए समय निकालते हैं, जो बोते हैं, उनका बीज हमेशा फलवंत होता है। आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छी ऐसे जो कंटिन्यू से आके बजाता रहा, कहीं जाना, आराधना प्रार्थना के लिए जो समय देता है, परमेश्वर उसका फलवंत करता है। जोर से तालियां बजाएंगे भाई के लिए, परमेश्वर के लिए। जोर। कौन सा संडे होगा आपको? तीसरा संडे या चौथा संडे? याद रखना, चौथा संडे होगा बहन को आते हुए परमेश्वर का दिन। और 15 साल से प्रभु में है, हमारे पास चौथा संडे होगा। इसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। अभी खुद बताएं, जय मसीह की। मेरी भाई है, ये क्या हमने पहली बार उसने कहा कि सुबह हम कल हमारे पति ने कि हमारे लिए चर्च में जाकर प्रार्थना करना। पहली बार कितने साल में बोला प्रार्थना करवाना? कितने साल से प्रभु में आपके? 15 साल से हम रहते। कभी नहीं बोला पहली बार लेकर भी आया था नशे की चीज, लेकिन मैंने मना किया तो नहीं लिया उसको। एक ही बार नहीं छूटेगा। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा करके छोड़ दे। कहा ठीक है। अब पहली बार चर्च में आने के लिए मुझे 100 रुपया से वो परमेश्वर का ये चिन्ह है, साइन है, मैं जो आपको बता रही थी मेरी बहन परमेश्वर का। और एक गवाही और है कि आज हम सुबह जब काम करने गए थे ना, तो एक अम्मा है, वो उसके 100 साल पूरे, हमने 2 साल कम है। और जब गई थी अम्मा, जब जाती हूँ तो मनीषा करके आगे पीछे फिरती रहती है। मैं कभी कभी वो भी हो जाती है, अम्मा बैठ जाओ, मैं आराम से मैं खुद कर लूंगी काम। फिर मैंने कहा कि परमेश्वर इसके दुख को दूर कर, जितना आपका अर्पण आप परमेश्वर को करोगे उतना ही कार्य करता है, उतना ही। जितना अगर आप एकदम से दे दोगे सब कुछ परमेश्वर, एकदम से वो कोई आपका घर जाए जाते नहीं, जीवन मांग रहा है, जीवन देते तो नहीं कोई इंसान। एकदम से देखो, परख के देखो यहोवा कितना भला है। जीवन मतलब दे दो कि पहला स्थान तुझे दे देती हूँ मैं परमेश्वर, मैं सब चीजें छोड़ देती हूँ आज से ही। और उसी दिन बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियां समेटी नहीं जाएगी। वो परमेश्वर भूखा आप लोगों का, आपके धन का नहीं है, वो तो क्या के अनुसार सारे काम करवाएगा, पर वो भूखा है आप लोगों का। इस बहन ने सिर्फ परमेश्वर में समय दिया, उपवास में आई और प्रार्थना करी। शुक्रवार को ये मैंने कहा कि आना, अपने बच्चों को लेके आई, और परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या कार्य करा। बता रही थी मैं से फोन पे कि मेरे पति ने ना नशा नहीं करा और पहली बार मुझे पैसे दिए चर्च में जाने के लिए। और दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। अनुग्रह आएगा आपके ऊपर, आसपास के लोग बोलेंगे कि हमारे लिए दुआ प्रार्थना, आपकी सुनना शुरू कर देंगे तो आप समझ जाना आ गई है ग्रेस मेरे ऊपर कि लोग जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा, तेरी गुरबत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुरबत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुरबत से वाबस्ता।
दिखा